स्वागत है आपका द टाइप राइटर में। मैं हूं सुशीलता। इस समय मैं राजौरी विधानसभा के 85 कैंडिडेट जो जीते हैं राजौरी से, इफ्तार जी, इनको पहले से ही मंत्री कहा जाता था, लेकिन आज मैं भी मंत्री के नाम से ही शुरुआत करूंगा। मंत्री साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकें आपको द टाइप राइटर की टीम की तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत सुशील जी। बहुत आपने जंग लड़ी, मैंने भी आपके बहुत इंटरव्यू किए हैं। उससे पहले दिन भी मुझे कॉल आई थी जब आपका सर्वे हो रहा था, मैंने वो भी आप तक वो बात पहुंचाई थी। लेकिन कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट थे और काफ़ी स्ट्रांग कैंडिडेट भी थे आपके साथ। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? देखिए, ज़िंदगी एक जंग होती है, कोई भी काम आसान नहीं, और फिर सियासत जो है वो इबादत है। और जब भी कोई नेक काम होता है तो उसमें मुश्किलात आती है, लेकिन लोगों के सहयोग से, लोगों के प्यार से मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आई। लोगों का समर्थन था और हमने इस जंग को अच्छे से लड़ा। और मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि जिसको हर ज़ात, हर बिरादरी, हर मज़हब के आदमी ने मुझे वोट दिया और मुझे कामयाब किया। पहले मैंडेट 2 पार्टियों का, वो मेरी लीडरशिप का शुक्रगुज़ार। और फिर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैंडेट मिला, उसके बाद मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का फ़ारूक साहब, उमर साहब और बिलखुसूस मियाँ अल्ताफ़ साहब, और जहाँ जितने भी उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, उन्होंने बहुत समर्थन दिया। फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ज़ुबैर साहब, उन्होंने मुझे सहयोग दिया। फिर डीपीएपी की टीम ने ज्वाइन किया। उसके बाद धीरज शर्मा जी, जो एक रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट और सरपंच रहे, जिनको अवार्ड मिला, उन्होंने अपनी टीम के साथ मुझे समर्थन दिया। डीडीसी डांगरी रामेश्वर जी हों, उनके साथ उनकी टीम, मंजूर मलिक साहब, बंसी जी ब्लॉक प्रेसिडेंट, या मकबूल साहब, और भी जितने सरपंचेस पेंचेस वो हों, चाहे यहाँ खालिद साहब हों जो डीडीसी मेंबर हैं डुंगी के, रियाज साहब हों, चौधरी दरबार साहब हों, इन सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया। और बाकी सारी टीम थी, और मुझे हर ज़ात, हर बिरादरी के आदमी ने वोट दिया। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी जब अब लोगों ने आपको चुना है, क्योंकि आप काफ़ी पूरा हिंदुस्तान आप घूमे हैं। हम देखते थे आप राहुल गांधी के साथ होते थे जगह जगह में। आपने एनएसयूआई का भी आपको काफ़ी भार जो है आपके ऊपर था। उसके बाद अगर मैं नेशनल की बात करूं तो वो भी आपके ऊपर उन्होंने जो है कारोबार आपको दिया हुआ था, लेकिन आप बाहर रहे, काफ़ी आपने सपोर्ट भी की कांग्रेस की। क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर मैं राजौरी की बात करूँ, पुंछ की बात करूँ, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी काम की जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे असेंबली में? असेंबली में तो पहुंच ही गए हैं, क्योंकि चुनाव तो लोगों ने वोट दे दिया है। और इनके सहयोग से, मैंने इन लोगों के सहयोग से हमने सियासत को बदला है। जहां लोग कहते थे कि आम परिवार का बच्चा राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता, बिरादरी चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, ना मेरे पास बिरादरी थी, ना पैसा था, ना नाम था। लेकिन इन लोगों के सहयोग से, इन गरीब लोगों के, मजलूम लोगों के सहयोग से आज मैं असेंबली में एमएलए हूँ। ये ताकत इन सब की ताकत है। इफ्तिखार साहब जिंदाबाद, इफ्तिखार साहब जिंदाबाद, इफ्तिखार साहब जिंदाबाद। दूसरी बात ये है कि एक तरफ पैसे का बम्बार थी, हमने गाड़ी में आपके उसी एरिया में गाड़ी पकड़ी गई थी शराब की। हमारे पास तो खाना खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और हमने, लोगों ने तावन किया, लोगों ने, क्योंकि आपने देखा यही कुछ है जो सामने है, मेरा कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट। और आज राजौरी वासियों ने ये साबित कर दिया कि एक आम आदमी का बच्चा एमएलए बन सकता है, एक गरीब का बच्चा एमएलए बन सकता है। सिर्फ उसमें नीयत होनी चाहिए काम करने की, और उसी का खुलूस और प्यार है कि आज मैं नहीं, ये सारे लोग एमएलए बने। खामी जो है वो सबसे पहले किस खामी को आप दूर करेंगे? देखिए, खामियों की बात करो तो पिछले 10 साल में जख्मों के सिवा तो कुछ मिला नहीं। लोग परेशान थे, लोग तंग थे, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। आज मेरा पहला दिन है एज एमएलए। मैंने अपनी शुरुआत जो काम की, बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार में हाज़िरी दे के शुरू की। उसके बाद मैं भटियाँ चला गया साईं वलीदात साहब की ज़ियारत पर, और पहला काम मैं सीधा हॉस्पिटल गया राजौरी में, और सीधा हॉस्पिटल में सीधा मैं बाथरूम में गया, और वहाँ के वाशरूम मैंने देखे कि वाशरूम में क्या है, और मैंने वहाँ सुपरिटेंडेंट साहब को बुलाया और उनको दिखा दिया कि ये हालत है। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि कुछ टाइम दे दो। मैंने उनको बोला है कि मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल साफ़ सुथरा और पेशेंट किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, और कागज़ों में नहीं नंबर 1 होना चाहिए, असल में नंबर 1 होना चाहिए।
तो एक्शन शुरू हो गया है। और आप देखेंगे, क्योंकि मैं वाहिद कैंडिडेट था जिसने अपना लिखित में मैनिफेस्टो दिया, प्रियर अपने वचन पत्र दिया, मैंने गारंटीज दी कि मैं बनने के बाद ये, और वो 11 गारंटीज पे मैं काम करूंगा। 13 पेज का मैनिफेस्टो आपको पता है मैंने रिलीज़ किया, ना बीजेपी ने किया ना किसी और पार्टी ने किया, मैंने किया, और मैं उसको पूरा करूंगा। ये गरीब अवाम जितनी भी है इनके लिए काम करूंगा। यहाँ कोई ठेकेदारी सिस्टम नहीं है, और यहाँ जो भी है देखो आम आ रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं, पुलिस नहीं, कोई रोक टोक नहीं, गरीब अवाम डायरेक्ट पंजा मेरे से सर मिला। कैबिनेट में भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही आम लोग मिल पाएंगे आपसे? देखिए, कैबिनेट तो ये डिसीजन मेरी लीडरशिप का है, जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं वो काम करूंगा। मैं जहां भी रहा, जिस जिम्मेदारी पे रहा, बिल्कुल आम लोगों की तरह इसी तरीके से दरबार खुला रहेगा। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा चल रही थी, मैंने भी सुनी और आगे पीछे भी चर्चा चल रही थी, लोगों ने आपको सपोर्ट करी, जैसे कि आपने कहा 370 की बात चल रही थी कि उसको रिवोक करना है, जैसे पहले था उसको उसी तरीके से लाना है वापस, 370 जो है वो बहाल होना चाहिए जेएंडके में। क्या ऐसा कोई निर्णय आपका है, क्या ऐसी कोई सपोर्ट आप करेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर हिमाचल की जगह वहाँ बाहर वाला कोई नहीं ले सकता, नॉर्थ ईस्ट में कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, जगह नहीं ले सकता। लक्षद्वीप का मैं इंचार्ज रहा, वहाँ बाहर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहाँ आपके गुजरात में सब कुछ है। तो फिर जम्मू कश्मीर वाले जब ये कहते हैं कि हमारी ज़मीनों का हक हमें दो, हमारी नौकरियां हमारे नौजवानों को दो, तो फिर ये इशू क्यों बनता है? आप उसका नाम 370 रखो, 71 रखो, मेरा एक ही बात है, हमें स्टेटहुड दो, हमारी ज़मीनें हमारी नौकरियां हमें दे दो। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूं तो इकलौते आप ही कांग्रेस के जो हैं जो यहाँ से जीते हैं, लेकिन लोगों का भी ये है कि आपको एक अलायंस की अगर मैं बात करूं तो डिप्टी सीएम का दर्जा जो है वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये पार्टी हाईकमांड ने तय करना है, ये पार्टी हाईकमांड का तय करना है। जब मैंने इनको पूछा इफ्तार साहब को, तो ये इफ्तार साहब थे जिनने 85 कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी की तरफ से अलायंस कैंडिडेट जो कांग्रेस की तरफ से जीते हैं, लेकिन इन्होंने भी जोशो क्रोश के साथ जो है वो बोला है कि मेरी हालत आप देख लो, अगर इसी हालत में लोगों ने मुझे जिताया है और मैं लोगों के काम करूंगा। और पहला दिन था, और पहले दिन में ही इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले बाबा गुलाम शाह बादशाह वहाँ पे दरबार में गए, और उसके बाद ये सीधा इनका जो विजिट था वो जीएमसी राजौरी में था, और वहाँ के टॉयलेट की जब हालत इन्होंने देखी तो वहाँ पे इन्होंने सुप्रिटेंडेंट को वहाँ पे बुलाया और उनको बोला कि कम से कम इसको ठीक किया जाए। लेकिन लोगों को भी उम्मीद है कि ये जंग एमएलए हैं और राजौरी का जो काम है ये आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।